नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। जहां लगा मृत्युलोक का सत्संग, वहीं से लेकर हाजिर हूं मैं आज आगे का एजेंडा में ये लाइव बुलेटिन। जी, मैं उसी जगह मौजूद हूं जहां कल दोपहर जोश था, उमंग था, श्रद्धा का भाव हावी था। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो सत्संग स्थल। जरा हट जाइए पीछे से, तस्वीरें साफ तौर पर नजर आए देश को, दर्शकों को। देखिए वो जो मुख्य द्वार बनाया गया था, बल्लियों पर जो सफेद कपड़ा चढ़ा हुआ है, यही वो मुख्य द्वार जिसके ऊपर वो पीले रंग का बड़ा सा बैनर लगा हुआ नजर आ रहा है, जिसपे तस्वीर भोले बाबा की। ये वो भोले बाबा है जो इस वक्त सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है, क्योंकि इसी की श्रद्धा के चक्कर में यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का हुजूम जुटा और अव्यवस्था ऐसी थी कि देखते ही देखते वो हुजूम एक के ऊपर एक गिरना शुरू हो गया और नतीजा ये कि भगदड़ मची, जिसकी चपेट में आकर 121 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अभी जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मरने वाले 121 लोगों में आप जानकर हैरान हो जाएंगे 114 महिलाएं हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 121 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक प्रशासन की तरफ से कर दी गई है और इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। 114 महिलाएं हैं, 7 पुरुष हैं जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है। और हादसा ऐसा जो इंसान की गलती की वजह से हुआ, हादसा ऐसा जो सिस्टम की अव्यवस्था की वजह से हुआ, और हादसे के निशान यहाँ किस तरीके से बिखरे हुए हैं, एक एक कर जरा वो अब मैं आपको दिखाऊंगी। कैमरामैन से कहूंगी जरा पहले यहाँ दिखाएं। ये देखिए, ये किसी की ऐनक है, ये यहाँ जमीन पर गिरी हुई नजर आ रही है। जब भगदड़ मची होगी तो आंखों पर से ये चश्मा यूं नीचे गिरा होगा और देखिए किस तरीके से ये टूटी हुई ऐनक गवाही दे रही है उस बेबसी की, जिससे दो चार होकर यहाँ जो लोग थे वो घुट-घुट के मरे होंगे। वो आगे देखिए आप, यहाँ मिट्टी के अंदर, कीचड़ के अंदर, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है रुक रुक कर, मलबे के अंदर वो किसी की टोपी गिरी हुई पड़ी हुई नजर आ रही है। और अब जरा उन खेतों की तरफ कैमरा घुमाइए जितेंद्र, वो देखिए पीछे खेतों में फोरेंसिक टीम आपको नजर आएगी। वहां पर वो जो 3 लोग खेत के बीचों बीच खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये फोरेंसिक टीम के लोग हैं जो यहाँ जांच आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो शुरुआती जानकारी मिली और बाकायदा इसका एफआईआर में भी जिक्र किया गया कि इस हादसे को दबाने के लिए, बाकायदा सबूतों को छिपाने के लिए, सबूतों को नष्ट करने के लिए वहां पीछे दूर दूर तक जो खेत हैं वहां पर लोगों का बिखरा हुआ सामान फेंक दिया गया ताकि पुलिस को सुराग न लग सके और किसी को कुछ पता न चल सके कि यह हादसा कितना भयावह था। वो तस्वीर देख रहे हैं आप, वो जो पीछे नीले नीले रंग की एक फैक्ट्री आपको नजर आ रही है, दरअसल वो पीछे मिल्क प्लांट है और वो मिल्क प्लांट की बाउंड्री के बाद आगे चारों तरफ यहाँ इस पूरे हिस्से में खेत ही खेत हैं। और उन्हीं खेतों में इस हादसे को छुपाने के लिए, दबाने के लिए जो सबूत थे वो फेंक दिए गए, बिखेर दिए गए, ताकि किसी को कुछ पता न चल सके कि हादसा कितना भयावह था, इसकी जानकारी देश तक ना पहुंच सके। लेकिन सच तो सच है, सामने आता है, चाहे खेत की मिट्टी हो या फिर पक्की सड़क। जरा वो दिखाइए, एक सड़क के बीचों बीच वो लाल रंग की चप्पल जो गवाही दे रही है कि यहाँ पर कल कितना भयावह हादसा हुआ था। आप देखिए किस तरीके से कंक्रीट की सड़क, और ये जीटी रोड है। जीटी रोड पर बीचों बीच आप देख रहे हैं किसी के पैर से ये चप्पल निकली होगी, किस तरीके से वो बेचारी लड़खड़ाई होगी, कैसे यहाँ बेबस होकर सड़क पर आगे बढ़कर मदद की गुहार लगाई होगी। लेकिन मदद मिली क्या? नहीं, मदद नहीं मिली, क्योंकि अगर मदद का इंतजाम यहाँ पर होता तो फिर मरने वालों का आंकड़ा 121 तक नहीं पहुंचता। और जरा टीम दिखाइए, अब ये डॉग स्क्वाड की टीम भी जो यहाँ पर मौके पर पहुंच रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर तलाशी की जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। वो फोरेंसिक वाले पीछे खड़े हुए हैं और अब डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी आगे की तरफ बढ़ती हुई, क्योंकि एक एक सबूत इकट्ठा करना है, एक एक सुराग यहाँ पर जुटाना है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है, इस हादसे की जड़ तक जाना है। और इसीलिए अब एक एक कर वो महत्वपूर्ण सवाल जिसको लेकर आपका चैनल एबीपी न्यूज अपनी कवरेज आगे बढ़ाएगा। बाबा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? एफआईआर दर्ज होती है और उस एफआईआर में आखिर बाबा भोलेनाथ का नाम क्यों नहीं है? ये सवाल बड़ा है। 80,000 भीड़ की मंजूरी, फिर 2.5 लाख लोग
कैसे जुट गए, इसका सवाल कौन देगा? प्रशासन देगा इसका जवाब। आखिरकार जब अनुमति 80,000 लोगों की मांगी गई थी और प्रशासन की नाक के नीचे भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? बाहर व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की थी ना, तो क्यों इस भीड़ को पहले ही नहीं रोका गया? क्यों इस भीड़ को बलि का बकरा बनने के लिए इस तरीके से उस पंडाल में जाने दिया गया? हटिए जरा, तस्वीरें देखने दीजिए देश को। ये देखिए जीटी रोड है और कितनी बिजी व्यस्ततम ये रोड है। इस रोड को भी कल बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां पर इंतजाम करने थे, बाबा का सत्संग होना था और उसी सत्संग में 80,000 लोगों के लिए परमिशन ली गई, लेकिन 2.5 लाख लोग वहां पर जुट गए। प्रशासन हालात का अंदाजा क्यों नहीं लगा पाया, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। आयोजकों ने भीड़ कंट्रोल करने के लिए क्या किया, इसका कोई जवाब देगा? भगदड़ के बाद सबूत मिटाने की कोशिशें क्यों की गई, जिसको तलाश करने के लिए अब इस तरीके से खेतों के बीचों बीच जो फॉरेंसिक टीम है उसको यहां पर जुटना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।